गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने सिंगल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया था। अब हम एक से ज्यादा इक्वेशन का यानी मोर देन वन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे गिवन लीनियर इक्वेशंस या डबल इक्वेशंस आपके पास है। सबसे पहले आप इनको कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। देयरफॉर corresponding linear equations are, ये इन इक्वेशन है जहां ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर और इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन में इक्वल आ जाएगा आपके पास साइन 2x + y = 2। इसका ग्राफ की जो टेबल है आप उसके सामने ही ड्रॉ कीजिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार x को वैल्यू 0 रखिए, एक बार y। अब ये सेम पॉइंट है 0 0 0 0 तब आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार x को 0 एक बार y। जब आप x को 0 रखोगे 0, y की वैल्यू 2 और y को 0 रखोगे 2x = 2, x की वैल्यू 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए x - y = 3। इसकी टेबल भी इसी के सामने आप क्रिएट कीजिए। x की वैल्यू 0 रखना, y - 3 और y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब इन टेबल के अकॉर्डिंग हम रफ ग्राफ तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास x एक्सिस पर पॉइंट है, कुछ y एक्सिस पर पॉइंट है। ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, नेगेटिव पॉइंट भी है y पे। और x एक्सिस पे अगर हम बात करें 3 तक हमने जाना, 1 2 3। एग्जैक्ट ये ग्राफ पेपर में होगा, रफली यहां ले सकते हैं। y एक्सिस पे 2 और -2, 1 2 1 2 3, -1 -2 -3। ओके, चेक कीजिए पर 0 से 2 ये पॉइंट आप नोट कीजिए, 1 0। अब आप क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों लाइन पॉइंट को टच करते हुए आप इस लैंग्वेज को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नोट कीजिए। क्योंकि जब एक से ज्यादा इक्वेशन होंगी 3 या 4 तो आपको लास्ट में थोड़ा ध्यान में रहेगा कि कौन सी 1 है कौन सी 2, तो आप उसके कॉर्नर पे ऐसे लिख दीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट कीजिए 0 से -3, ये पॉइंट आपका है, और 3 0। आप स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को आगे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सी इक्वेशन 1 है और कौन सी 2। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा ग्राफ का कौन सा पोर्शन है। देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सी चॉइस है। तो स्टिल ये आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, पुटिंग x0 y0 इन इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 में रखिए आप सबसे पहले 0 + 0 > 2। क्या 0 2 से ग्रेटर देन? नहीं, फॉल्स के केस में हमने बताया था कि ग्राफ ओरिजिन के अपोजिट, ये आपकी लाइन है, ओरिजिन इसके बिलो में है, अपोजिट का मीन आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार आप ये डॉट ऐसे लगाइए। सेकंड में रखिए अभी 0 - 0 <= 3। क्या 0 3 से लेस देन? यस, ट्रू। तो आपका ग्राफ आएगा ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन में ये। तो इसमें हम इस लाइन से नीचे ला नहीं सकते, देखिए ये पार्ट हो नहीं सकता, तो इससे ऊपर ये पार्ट भी आपका नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर जैसे आपका ये पार्ट कॉमन है, आप इसको सेव कर दीजिए और ये आपका ग्राफ का पोर्शन हो जाएगा। इस तरह आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले आप रफली इनको लाइन को ड्रॉ कीजिए, आप पहचान के लिए लिख लीजिए से 1 2 जो भी है, और उसके बाद x और y को जब करेंगे 0, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके ग्राफ का कौन सा पार्ट कॉमन है। ओके, आप नोट कीजिए। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे है 2x + 3y <= 6 and x + 4y
लेस देन इक्वल टू 4 और लास्ट में दे रखा है x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए, x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, या 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। जैसे इस पार्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आया है, जैसे सेकंड भी आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग है कि हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही तैयार होगा, इससे बाहर हमारा ग्राफ तैयार नहीं होगा। ये आपके पास इक्वेशन, सेम कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट देखिए 2x + 3y = 6। जब आप x को 0 रखेंगे 3y 6 तो y की वैल्यू 2 और y को 0 रखोगे x की वैल्यू 3। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए x + 4y = 4। x को 0 रखेंगे 4y 4, y की वैल्यू 1 और 4y 0 हो जाएगा y की जगह, तो x की वैल्यू 4 और इधर x = 0 ये अपने आप में ही टेबल है और y = 0 ये भी अपने आप में टेबल है। x = 0 का मीन y एक्सिस और y = 0 का मीन x एक्सिस। अब हम ये ग्राफ तैयार करते हैं करवली। देखिए यहाँ पे x और y दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है, जस्ट जो वैल्यू ज्यादा सी यूज नहीं है हमें उनको ज्यादा से 100 करने की जरूरत नहीं है। 0 यहाँ पे आप 4 तो जाइए, 1 2 3 4 और y एक्सिस की बात करें तो 2 तक 1 2। ओके देखिए पॉइंट पहले 0 2 ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 3 0, आप दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और लास्ट में आप इसको 1 लिख दीजिए ताकि आपको पहचान रहे। नेक्स्ट 0 1 और 4 0, दोनों पॉइंट को आप स्केल से मिलाते हुए एक अनदर लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां लिख दीजिए 2। फिर x = 0 मीन y एक्सिस और y = 0 मीन x एक्सिस। अगर हम कॉमन पार्ट की बात करें, सभी का यूज तो वैसे यहां दिखाई दे रहा है, बट हम इस सिचुएशन से पता लगाएंगे। पुटिंग x = 0 y = 0 इन इक्वेशन 1 में आप रखिए 0 + 0 <= 6। तो देखिए ट्रू या फॉल्स, 0 <= 6 इक्वल नहीं है बट लेस देन है, तो ट्रू। सेकंड के अंदर भी आप रखिए 0 + 0 <= 4, ट्रू। इधर आपको रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे 0 = 0 0 = 0 ट्रू है, आपको रखने की चेक करने की मेन इन दोनों की जरूरत है। दोनों में ही ट्रू है तो ग्राफ इधर भी लाइन से नीचे और इधर भी नीचे का मीन यही पार्ट आपका कॉमन, और इनसे नीचे पार्ट तो आपका देखिए ये भी है और ये भी, बट x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीन हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा, उसके बाहर हमारा ग्राफ लाई नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए आप। तो इस तरह आपने पहले लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है, रफली ग्राफ, और आपने 0 0 रखना है इक्वेशन के अंदर। ट्रू है तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ और फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट, दोनों में आप कॉमन पार्ट छांट लीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कुछ ज्यादा से हमारे पास इक्वेशंस आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपके पास 5 इक्वेशंस दिए हुए, x + y > 1 and 7x + 9y <= 63, x <= 6, y > 5 and x, y > 0। यहां भी आपके पास आया है कि x, y > 0, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। Therefore corresponding
लीनियर इक्वेशंस आर। सबसे पहले इक्वेशन देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसके सामने ही भाई इसकी टेबल आप तैयार कीजिए। एक बार आप x को 0 रखेंगे और एक बार आप y को। जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 और y को 0 रखेंगे x की वैल्यू भी 1। नेक्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63, इसके सामने इसकी टेबल तैयार कीजिए। जब आप x को 0 रखेंगे तो 9y ये मीन 7 और y को 0 रखेंगे तो ये 9। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 6, ये अपने आप में टेबल है। y इज इक्वल टू 5, ये भी अपने आप में टेबल है। x इक्वल टू 0 भी अपने आप में टेबल है। y इज इक्वल टू 0 भी अपने आप में एक टेबल है। x0 मीन y एक्सिस और y0 मीन x एक्सिस। ओके, हम एक रफली ग्राफ तैयार करते हैं। यहां पे देखिए आप, एक तरफ x एक्सिस है और एक तरफ y एक्सिस, x डैश y डैश 0। देखिए x एक्सिस पे हमें 9 तक यहां पे पहुंचना है, तो आप 2 2 के फैक्टर भी ले सकते हैं। 2 4 6 8 10। y पे आपको 7 तक पहुंचना, सेम 2 4 6 8। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। पहले पॉइंट देखिए 0 1 1 मीन इनके बीच में ये और 1 0 ये पॉइंट। दोनों लाइन को आप मिलाइए स्केल से और कॉर्नर पर रख दीजिए 1, ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमारी लाइन 1 कहां पे है। नेक्स्ट देखिए 0 7 7 यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा। 9 0 आपका यहां पे पॉइंट आ जाएगा। यहां भी आप सेम स्केल से मिलाते हुए और लाइन को आपने आगे बढ़ाना है। दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकल जाए और इस पे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 है इन इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, x इक्वल टू 6 पे आप जब जाएंगे x इक्वल टू 6, ये है आपका, इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 से आ रही इक्वेशन से। फिर y इक्वल टू 5 पे जाइए आप, ये यहां पे बिल्कुल सेम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी। ओके, आगे जाइए x इक्वल टू 0 मीन y एक्सिस और y इक्वल टू 0 मीन x एक्सिस। वैसे इन सब का अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो ये है, लेकिन फिलहाल हम इसको चेक ऐसे मान सकते, हो सकता है ये अनबाउंडेड पार्ट आए, ये आए। अगर आपका ग्राफ चारों तरफ से बंद हो जाता है तो उसको बाउंडेड बोलते हैं, या किसी तरफ से ओपन है तो अनबाउंडेड। तो इसके लिए कौन सा पार्ट होगा, पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। आप चारों की चारों इक्वेशन में वैल्यू रखिए। पहले हम 1 की बात करते हैं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स। नेक्स्ट 2 में 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 63 ट्रू। 3 में रखिए एक बार आप 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू। 4 में आप रखिए भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स। लास्ट x और y में याद रखने की जरूरत है, ट्रू है आपके पास। ओके, देखिए फर्स्ट लाइन आपकी फॉल्स है तो ग्राफ ओरिजिन से ऊपर मीन ऊपर की तरफ, और ये मैंने आपको बताया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको यूज करना है, अदर क्वाड्रेंट को आपको यूज नहीं करना। ठीक है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आपकी ट्रू है। सेकंड देखिए ट्रू मीन इधर ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। थर्ड इक्वेशन आपकी ट्रू है। थर्ड इक्वेशन बताइए ओरिजिन की तरफ इधर, यानी इस लाइन से उधर नहीं हो सकता, तो ये पार्ट आप रख कीजिए, और इस लाइन से ऊपर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। फोर्थ इक्वेशन देखिए आपकी फोर्स है। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्थ इक्वेशन देखिए आपके पास फोर्थ इक्वेशन ये है, तो फोर्स का मीन ऊपर की तरफ, ऑरिजिन से अपोजिट। एक मिनट, ये फोर्थ इक्वेशन जो थी हमारे पास, सो ये लेस देन इक्वल टू 5 है, ये मेरी मिस्टेक से हो गया, तो लेस देन इक्वल टू 5 में ट्रू है। ये भी ट्रू है तो आपके पास ग्राफ नीचे की तरफ ही आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा।
तो अब देखिए आपके पार्ट कौन सा कवर हुआ, ये कंप्लीट। और ये जो पार्ट है चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको बाउंडेड ग्राफ हम बोल देते हैं। अगर हमारा ये पोर्शन भी जो था ऊपर से ओपन है, ये होता इधर से ओपन है, ये होता इधर से ओपन है, तो उसको हम अनबाउंडेड ग्राफ बोलते हैं। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इन इक्वेशन से इक्वेशन तैयार करना है और उसका ग्राफ तैयार करना है। इसके बाद आप इन इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे, ट्रू है तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ और फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट। फिर आपने ये देखना कि कॉमन कंबाइंड पार्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक बार आप नोट कीजिए, आगे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसमें, एक बार आप नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इसमें हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ तीन इक्वेशंस की लिस्ट तैयार करनी है। देखिए ग्राफ है आपके पास। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस ओरिजिन। पहली इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी लगा लीजिए, दूसरी इक्वेशन ये लगा लीजिए आप, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी है। आपके जो ग्राफ की अगर हम बात करें, ये आपका ग्राफ है बाउंडेड पार्ट। ओके, देखिए ये आपने देख लिया कि ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस लाइन की जो इक्वेशन है 14x माइनस 14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। इस लाइन की जो इक्वेशन है आपके पास 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 55, और इस लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास माइनस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 4। हमें इन इक्वेशंस की लिस्ट तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बार आप ये इक्वेशन लिख लीजिए, माइनस 14x प्लस 7y 35। हमने बीच के सिंबल यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ये 55। आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ है या अपोजिट। अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें, देखिए ये लाइन है, ये ग्राफ इसके ओरिजिन की तरफ है, नीचे की तरफ इसके ओरिजिन की तरफ है, तो ट्रू, इसके अंदर ट्रू की हम क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ग्राफ इसके भी नीचे है यानी ओरिजिन की तरफ, तो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 0 0 लेस देन 55। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ग्राफ ओरिजिन से ऊपर है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फॉल्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। और ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह आपको यूज करना है। एक और पार्ट है इसमें, हम इसको भी डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ये है ग्राफ का पोर्शन की अगर हम बात करें, ये पोर्शन आपका ग्राफ है। इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, ये लाइन है x इक्वल टू 3, और ये लाइन है y इक्वल टू 4, और ये लाइन है x प्लस y इक्वल टू 5, और भाई ये लाइन आपकी x प्लस 4y इक्वल टू 4, और ये लाइन है 4x प्लस y इक्वल टू 4। हमें लिस्ट तैयार करनी है इन इक्वेशंस की। एक मिनट में इक्वेशंस यूज कर लेता हूं, x प्लस y 5, बीच के हम सिंबल लगाने हैं, x प्लस 4y 4 एंड 4x प्लस y 4 एंड x 3y 4। देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, ये इक्वेशन आपकी है। आप देखिए ग्राफ ओरिजिन से नीचे है, ये आपका ओरिजिन था,
तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, इसका मीन क्या आएगा आपकी कंडीशन ट्रू, तो लेस देन इक्वल टू। फिर हम इक्वेशन की बात करते हैं, ये यहां ओरिजिन से ऊपर आपका ग्राफ पे आ गया, देखिए इससे ऊपर है तो फॉल्स यानी ग्रेटर कर दीजिए, क्योंकि 0 ग्रेटर देन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें 4x + y, सॉरी वो ये इक्वेशन थी जो हमने फॉल्स में थी। अब ये इक्वेशन देखिए, आपका ग्राफ यहां से भी ऊपर है तो ये भी फॉल्स। x = 3, ये ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ आया, देखिए इधर की तरफ है तो ट्रू। y = 4, ग्राफ आपका अगेन ओरिजिन की तरफ है तो लेस देन इक्वल टू। और टोटली ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके ग्राफ पहले ही गिवन है तो आप लोग आराम से इसका इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह। तो आप ये ग्राफ ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट होगी तो हम आगे देखें। थैंक यू।